Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about class 5th EBS chapter 1st super senses. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस के बारे में, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी होती है और विदाउट सेंसेस हमारा लाइफ क्या होगी और डिफरेंट एनिमल्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हियर कि व्हाट इज सेंसेस। व्हाट इज सेंसेस? तो जो भी हम फील करते हो, चाहे वो स्मेल हो, टच हो, आपका लिसनिंग हो, देखना हो, दीज आर कॉल्ड सेंसेस। ठीक है। तो इन सेंसेस को सेंस करने के लिए वी हैव सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं। ओके, इन अवर बॉडी देर आर 5 सेंस ऑर्गन। ओके, तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो पहला जो आता है आई। आई का काम है सी और लुक। ठीक है, आपका देखना। ठीक है, फिर आपका नोज। नोज का जो वर्क है वो है स्मेल करना। बैड स्मेल है, गुड स्मेल है। ओके, फिर आती है आपकी टंग। तो टंग का काम है टेस्ट। क्या आपका जो फूड आइटम है वो स्वीट है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, सॉर है, बिटर है, कैसा है, वो काम किसका काम है? टंग का। फिर जो फोर्थ वन आपका सेंस ऑर्गन आता है हमारी बॉडी में, वो है आपका ईयर। इनका काम है हियर और लिसनिंग। इनका काम क्या है? लिसनिंग। और फिफ्थ वन जो है स्किन, इसका काम है टच। ठीक है, आप टच बहुत सारे हो सकते हैं। हॉट कोल्ड का हो सकता है, स्मूथ रब का हो सकता है, ड्राई और वेट का हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे टचेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर ऑल अबाउट जो हमारे सेंसेस हैं, जिनको ही हम सुपर सेंसेस कहते हैं। ये सभी सेंसेस क्या होते हैं? आपके अदर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सभी के पास होते हैं। अब ये हो सकता है किसी के पास जो सेंस है, एक कोई सुपर सेंस, एक सेंस ऐसा हो सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ठीक है, ओके, हो सकता है उसके पास 2 भी हो, एक भी हो सकता है। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। ओके, तो वो जो सेंस ऑर्गन है हमारे पास 5, वो हैं आपके आईज, ओके, नोज, टंग, ईयर और स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन हो गए हमारे। तो ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने फील भी किया होगा, जब आप मूव करते हैं या कहीं जाते हैं। ओके, जैसे बचपन में क्या होता है, आप कई बार आप बाहर रोटी खा रहे हैं, आप हाथ में कुछ खाने का फूड आइटम है, आप बाहर छत पर बैठे हुए या बाहर बैठे, तो कोई बर्ड आया या कोई एनिमल्स आया, डॉग या कैट, ओके, या समटाइम्स ईगल। तो वो क्या होता है, आपके जो हाथ से, हैंड से उसको इचने स्नैच करके ले जाता है, छीन कर ले जाता है। ओके, तो वो क्यों, आपको समझ में नहीं आया होगा उस टाइम पे। ठीक है, यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, आप प्लेग्राउंड में खा रहे हैं, एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। ओके, आपका कई बार वो रोटी ले जा सकता है। तो ईगल क्या है? ईगल का स्ट्रॉन्ग आई साइट होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग, समझ रहा है? ये अपना जो शिकार रहता है, फूड रहता है इसका,
जो ईगल है, ये ईगल है आपका। ओके, तो ईगल अपने फूड को 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। ओके, और ये उसको ले जाता है। ये बड़े से बड़ा शिकार कर लेता है, इसका स्ट्रॉन्ग विजन होता है। ओके, इसका टारगेट ही होता है। और ये एक बात मैं बता दूं आपको, कभी भी ये आपका डेड फूड नहीं खाता है। अगर ये शिकार भी करता है तो डेड एनिमल कभी ईट नहीं करता है, ये हमेशा फ्रेश उसको ईट करता है। दूसरे आपके साथ हुआ होगा डॉग के साथ। ये डॉग है, आप डॉग के पास से निकले होंगे, आप डॉग के पास से निकलते हैं, तो डॉग के पास से निकलते हैं, जैसे ही स्लीप कर रहा है तो आपने देखा होगा जैसे ही आप उसके पास से निकलते हैं उसके कान खड़े हो जाते हैं, ईयर स्टैंड हो जाते हैं, या उसका हेड मूवमेंट हो जाता है तुरंत। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स इंटेंसिटी, वो बहुत जल्दी वाइब्रेशन को क्या कर लेता है, फील करना होता है, साउंड के वाइब्रेशन, चाहे वो बहुत ज़्यादा, जिनको हम नहीं सुन सकते वो डॉग वगैरह उसको क्या कर लेते हैं, हियर कर लेते हैं, लिसन कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड चीज जो आपने ऑब्जर्व की होगी आंट के साथ, थर्ड चीज जो आपने ऑब्जर्व की होगी वो की होगी आंट के साथ। आंट्स, आप खाना खा रहे हैं, कुछ आपका फूड आइटम क्या होता है, नीचे गिर जाता है। कोई भी फूड आइटम है जो कि आपका क्या गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। ओके, वो फूड आइटम आपके नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद वो क्या हुआ, आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या आ जाती हैं, आपकी आंट्स आ जाती हैं। आप कुछ भी मीठा गिरा दीजिए, खाने का आइटम गिरा दीजिए, स्वीट या जैगरी वगैरह, स्पेशली मीठा आइटम, जो मीठा फूड होता है, स्वीट फूड होता है, आप गिरा दीजिए, कुछ ही मिनट में, विद इन अ मिनट वहाँ बहुत सारी आंट कलेक्टेड हो जाती हैं। ओके, क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ओके, तो इन सारे जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन मैंने बताए, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला जो, व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट सेंसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आंट में बता दिया, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कैपेसिटी होती है, स्मेलिंग सेंस। आपका जो डॉग है उसमें भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग और हियरिंग होती है। ठीक है, आपका जो ईगल है उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई साइट होता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा 4-5 किलोमीटर से देख पाना बहुत बड़ी बात है। वो मतलब देखिए कि उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, विज़न होता है, कि वो इजीली उसको देख लेता है फूड को अपने को। ठीक है, दे कैन सी। तो एनिमल्स जो होते हैं वो, देखिए आप इस पॉइंट को समझिए, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। ओके, बहुत जल्दी वो टच वगैरह को फील कर लेते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, प्रे यानी शिकार, उनका जो फूड है, फ्रॉम फार अवे। जैसे ईगल है, ईगल अपने जो प्रे रहता है, या आप फूड कह सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा दूर से वो उसको वॉच कर लेता है, देख लेता है। सम कैन हियर, अब कुछ जो हैं, सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। फैंटेस्ट यानी बहुत स्मूथ से स्मूथ, फाइन, आप फैंटेस्ट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन साउंड को भी वो सुन लेता है। ओके, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। ये इसमें स्पेशली होता है, ये जो अपने दोस्त को फाइंड आउट करना है स्मेल से, ये होता है आपका आंट्स में। ओके, सबसे ज़्यादा ये होता है, किस में होता है आपका, आंट्स में होगा। ठीक है, द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट सुपर सेंसेस होते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है। ओके, तो सभी में जो सेंसेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, और उनकी जो इंटेंसिटी है या आपकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग हो सकती है।
अब देखिए, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। तो देखिए, जो आंट होती हैं वो एक स्मेल टाइप, एक स्पेशल टाइप की स्मेल को क्या करती है, लिबरेट करती हैं, एमिट करती हैं, अपनी बॉडी से रिलीज करती हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि वो जो आंट है वो उनकी फ्रेंड है या एनिमी है। आपने देखा वो आंट हमेशा की हुई या लाइन में ही मूवमेंट करती हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप की स्मेल एमिट करती हैं, लिबरेट करती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे वो अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई करती जाती हैं और वो आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने समझ लिया है। An ant was going along on the ground. It saw a group of ants. हमेशा ants जो होती हैं वो ग्रुप में रहती हैं। किस में रहती हैं? ants हमेशा ग्रुप में रहती हैं। ओके, ये हमेशा ग्रुप में रहना। Coming from the other side, the first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. देखिए, आपने देखा आंट की भी बहुत सारी 1200 से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं। आपने 2 टाइप की आंट्स तो स्पेशली देखी होंगी, एक ब्लैक आंट, ओके, आपने एक ब्लैक आंट देखी होगी और एक रेड। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एनिमी है। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर ब्लैक आंट को पता चला कि ये रेड आंट हमारा एनिमी है, तो ये अपने होल पर पहुंच जाती है। आंट हमेशा किस में रहती है, होल में रहती हैं, और उसको क्या करने लगती हैं, गार्ड करने लगती हैं, मीन्स उसकी रक्षा में खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने फ्रेंड को क्या कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है। कुछ क्वेश्चंस हैं थिंक एंड टेल में, देखते हैं हम इस कॉलम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो हम हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। आप लिख सकते हैं वाई देयर स्मेल। ओके, उसकी स्मेल से वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि वो हमारे ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ। ओके, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। इसका भी सिंपल सा वही आंसर है, बाय देयर स्मेल। ओके, बाय देयर स्मेल। देखिए, आंट्स में भी कुछ होती हैं, देखो, एक होती हैं क्वीन, एक क्वीन आंट होती है, गार्ड आंट्स होती हैं और लेबर आंट्स होती हैं। देखो, इसका काम है, क्वीन आंट का काम है ले एग्स, मीन्स ये अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, आपके अंडे देती है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं। और जो गार्ड आंट्स होती हैं वो आंट होल वगैरह इसकी गार्डनिंग करती हैं। ओके, और लेबर आंट होती है, उसका काम होता है वर्क करना। और आपको एक और बात बता दूं कि जो क्वीन आंट होती है उसके विंग्स होते हैं, क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, वो उड़ सकती है, आंट्स भी फ्लाई कर सकती है। क्वीन आंट जो होती है उसके क्या होते हैं, आपके विंग्स होते हैं। क्या होते हैं क्वीन आंट के विंग्स होते हैं, जिससे वो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट्राई दिस एंड राइट में देखते हैं। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग। आपको स्वीट, जो भी आपका स्वीट फूड आइटम है उसको ड्रॉप कर देना आपका। ठीक है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया ग्राउंड पर। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, और अब तब तक आपको वेट करना जब तक क्या नहीं आ जाती, आंट नहीं आए। अब आपको क्या करना है कि उस जो आंट आ रही हैं उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है
कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना। ओके, और फिर ऑब्जर्व करके हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना है उनकी एक्टिविटीज़ को। पहला, हाउ लॉन्ग डिड, फर्स्ट हम जो समझते हैं क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, मीन्स उनको आने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इट टेक नियर अबाउट 10 मिनट्स, मीन्स लगभग आपका जो आंट्स हैं, इट टेक नियर अबाउट 10 मिनट्स टू रीच दी आंट्स। ओके, आंट्स को पहुंचने में नियर अबाउट कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स। ओके, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर, क्या पहले एक आंट आई या आपकी ग्रुप ऑफ आंट आया। तो पहले मैं आपको बता दूं, an aunt came first, हमेशा देख लेना किसी भी फूड आइटम के पास एक आंट आती है, फिर वो जाके अपने जो उनका ग्रुप है उसको इन्फॉर्म करती है, देन आफ्टर वो ग्रुप ऑफ आंट्स आता है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, तो आप लिख सकते हैं आंसर में, वो क्या करती हैं, देखो फूड को खाती नहीं है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको खाएंगे, अदरवाइज वो क्या करेंगी, फूड को अपने आंट होल तक ले जाती है, वहाँ पर जो जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर उसको लेकर जाती हैं। इट टेक्स द फूड टू देयर होल, उनका जो होल है वहाँ तक वो उसको क्या करती है, ले जाती है। ओके, वो फूड को खाती नहीं है, वो हमेशा फूड को क्या करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं। ओके, सबसे बड़ा मतलब कभी आंट्स जो हैं वो कभी नहीं सोती, वो हमेशा अपना वर्क करती रहती हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं। आप 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर भी है इंग्लिश में, द टाइनी टीचर, आप उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी। अभी आप 5th में हो, जब भी आपको मौका मिले तो आप रीड कर सकते हैं, अच्छी स्टोरी है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, तो आप लिख सकते हैं दे वेंट टू देयर होल, वो कहाँ चली जाती हैं, अपने होल पे चली जाती हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, आप लिख सकते हैं यस दे मूव इन द लाइन, वो किस में मूव करती हैं, लाइन में मूव करती हैं, ठीक है। तो आप इस आंट के साथ एक्सपीरियंस भी कर, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि वो आप उनका अगर रास्ता रोकते तो क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, आप उनका फूड ले लेते हो तो क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, आप अगर पानी डालते हो, देखिए आंट जो होती हैं उनको तैरना नहीं आता आंट्स को, ओके, तो ये इनको पानी से बहुत डर लगता है। पानी में क्या करते हैं ये, ज़्यादातर आपको अगर कोई फूड आइटम इनसे सेव करना है तो उस फूड आइटम को पानी में रख दीजिए, तो डेफिनेटली वहाँ तक क्या नहीं पहुँचेंगे, आंट नहीं पहुँचेंगे। लेकिन कुछ इतनी ब्रेव और उससे बहादुर होती हैं कि फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स, अब आंट्स को हार्म नहीं करना, ब्लॉक देयर पाथ, यानी उनके पाथ को रोक देना है, उनके पाथ में कुछ लगा दीजिए, ठीक है, चाहे आप पेंसिल लगा सकते हैं, पेन लगा सकते हैं या पेपर लगा सकते हैं, ठीक है।
तो आपने लगा दिया। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। अब वो आंट्स क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आंट्स आपकी जा रही हैं, ओके, ये आंट्स हैं आपकी, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, पेंसिल लगा दी, ओके। अब ये इनको यहाँ से मूव करके जाना है, तो ये पेंसिल के ऊपर से नहीं जाएंगे, ये ऐसे घूम के जाएंगे, ये टर्न करके चले जाएंगे, लेकिन कभी भी ऊपर से नहीं जाती हैं, ठीक है। ये अपना जो वे है, रास्ता है, उसको क्या कर देती हैं, चेंज कर देंगे, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। दे टर्न, दे टेक लिख लीजिए, दे टेक टर्न टू पेंसिल एंड मूव इन दी लाइन। वो क्या करती हैं, पेंसिल से टर्न ले लेती हैं और टर्न लेके वो क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे वो जो सीक्रेट है आंट्स के पीछे का, एक साइंटिस्ट है वो रिवील करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। देखिए, मैनी ईयर्स एगो, आज से बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, लाइक दिस, इसी तरीके के जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, रास्ता ब्लॉक करने वाला, उनका पाथ को ब्लॉक करने वाला। ही फाउंड दैट एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर क्या करती है, एक स्मेल को रिलीज करते हैं, लीव करते हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और बाकी की जो आंट्स रहती हैं वो उस स्मेल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, किसको, रास्ता ढूंढने के लिए, टू फाइंड द वे, टू फाइंड द वे, उसको फाइंड आउट करने के लिए। नाउ कैन यू गैस व्हाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, ओके। अब वो इस तरीके से क्यों बिहेव करती हैं, वो इस तरीके से टर्न करके चली जाती हैं, वो क्यों चली जाती हैं, आप लिख सकते हैं आंसर यहाँ पे एक लाइन में। they behave like that because they could not find smell। उनको क्या नहीं मिली, स्मेल नहीं मिली, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस तरीके का रास्ता उन्होंने फाइंड आउट किया, ओके। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। सब मेल इंसेक्ट्स, जो कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं आपके, चाहे वो बटरफ्लाई हो, मॉस्किटो हो, सिल्क वॉर्म हो, ओके, ये जो होते हैं कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो ये अपने जो फीमेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, किससे, उनकी स्मेल से। किससे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, ओके। किससे रिकॉग्नाइज करती हैं, उनकी स्मेल से। जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कभी आपको मॉस्किटोज परेशान किया, मॉस्किटोज ने आपको ज़रूर परेशान किया होगा, क्यों, आपने देखा होगा। अब मैं आपको मॉस्किटोज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं, हमेशा फीमेल मॉस्किटोज ही आपको बाइट करते हैं, काटते हैं, ठीक है। बाकी के जो आपके मेल मॉस्किटोज होते हैं वो आपके ईयर्स के पास आके साउंड क्रिएट करते हैं, पिन पिन साउंड करते रहते हैं, ओके। वो आपको काटते नहीं हैं, वो सिर्फ ओनली क्या करते हैं, आपके वो बस साउंड क्रिएट करते हैं, ओके। मॉस्किटोज कैन, ओके।
अब क्वेश्चन है उसका आंसर समझिएगा। यू एवर बीन ट्रेवल्ड बाय मॉस्किटोस? यस। आप कभी जस्ट थिंक हाउ दे नो वेयर यू आर। देखिए अब आपको बता दूं, आप लिख सकते हैं बाय आवर स्मेल और हीट। देखिए हम ह्यूमन बींग्स की भी एक स्मेल होती है, हम ह्यूमन बींग्स की भी एक क्या होती है, स्मेल होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बर्ड्स के एग हैं उसको टच कर लेते हैं तो आफ्टर समटाइम्स आप देखेंगे जब वो बर्ड आएगी तो उनको अंडों को वो क्या कर देती है, गिरा देती है। क्यों गिरा देती है? क्योंकि वो उसको आपकी ह्यूमन स्मेल मिल जाती है, इसलिए वो उन अंडों को फोड़ देती है। ये बचपन में मेरे साथ तो हुआ। हम क्या करते थे, अब घोंसलों में जो नेस्ट है स्पैरो, उसके एग रखे हुए हैं। अब उसको एग को हम क्या करते थे, भैया सेफली रख दें, उठा के कपड़े वगैरह लगा देते थे, तो उठा के रख दिए। हम देखते कुछ ही टाइम बाद कि स्पैरो आती और वो उन अंडे को क्या कर देती, गिरा देती थी। फिर बाद में जब हमने पढ़ा तब समझ में आया, क्योंकि उनको जो ह्यूमन स्मेल है वो एग के साथ वो लाइक नहीं करती है। ओके, उनको लगता है कि वो हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया या उनको हार्म कर दिया। ओके, mosquitoes can find you by smell of your body, by our smell or heat. They also find you by the smell of sole of your feet. जो हमारा पंजा होता है, ऐसा पंजा होता है ना, ये अंगूठा है, ये ऐसा, ये पंजा है, सोल, इसी को कहते हैं हम सोल। फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी, इससे वो क्या कर लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा डॉग को स्निफिंग करते, इधर उधर सूंघते हुए, वो अपनी नाक को उठाते रहता है, आवाज़ करता रहता है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? ओके, तो डॉग वगैरह में भी एक एरिया होता है, और ये आपने देखो कहीं भी लैट्रिन कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, तो उस यूरिन और लैट्रिन से ये अपने एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे ये भी पता लगाते हैं स्निफिंग करके कि इनके एरिया में कोई अदर डॉग तो नहीं आया है। ओके, देख यहाँ पर, हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? ये आसपास घूमता रहता है इधर उधर। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? ओके, देखिए यहाँ इसका आंसर आपको मिल जाएगा। डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड, रोड पर अपना एरिया मार्क कर देते। दे कैन मेक आउट if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये डॉग क्या करते हैं, अपने एरिया को मार्क कर देते हैं, और ये उसको फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, और दूसरा ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग तो नहीं आया। और वो किससे फाइंड आउट करते हैं, उनकी यूरिन से या लैट्रिन से। ओके, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। राइट, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? अब आपने देखा होगा बहुत सारी पुलिस वगैरह मूवीज़ वगैरह में, CID वगैरह में, कि हम जो पुलिस वाले हैं, आपके पुलिस मैन हैं या CID वाले हैं, वो डॉग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डॉग का। तो हम, ठीक है, मिलिट्री में भी डॉग्स का यूज़ होता है, तो आंसर लिख सकते हैं वी कैन यूज डॉग्स फॉर फाइंडिंग ऑफ बॉम्ब्स एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, बॉम्ब्स वगैरह या क्रिमिनल्स वगैरह को आपको फाइंड, आपने देखा वो बहुत सारे डॉग्स बॉम्ब को डिफ्यूज़ करवाने में भी हमारे हेल्प करते हैं। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपने कब आपको, ठीक है, कब आपको हेल्पफुल हुआ आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है? तो मैं बता दूं आपको, इट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई
वेदर द फूड यू हैव टेकन इज गुड और बैड, मीन्स वो आपका ख़राब हो चुका है या उसकी रोटन ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है, या अच्छी स्मेल आ रही है, या कई बार तो आपको हेल्पफुल हो जाता है बर्निंग, कि दूध वगैरह जल तो नहीं रहा, रोटी तो नहीं जल गई, आपकी सब्जी तो नहीं जल गई, लाइक दैट। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में देखिए हम बहुत सारे जो फूड आइटम हम कुक करते हैं, आपने देखा होगा मम्मा वगैरह स्पून में लेती हैं वेजिटेबल, कुछ भी हलवा वगैरह या कुछ भी आपका तो उसकी स्मेल करके वो उससे आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि आपका वो सही से जो मसाला है या वेजिटेबल है वो कुक हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, इन दिस वे आपका वो आपके लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो ऐसे बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी स्मेल से, विदाउट सीइंग देम, उनको बिना देखे हम उनकी स्मेल से क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हियर वी कैन राइट द नेम्स ऑफ फ्यू। ओके, हियर यू कैन राइट आंसर कैट, डॉग, काउ, बफेलो, गॉट, हॉर्स एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एलिफेंट वगैरह, बहुत सारे कैमल, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी आप स्मेल से क्या कर सकते हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। आप जिनकी स्मेल लाइक करते हो और जिनकी स्मेल नहीं लाइक करते हो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, लाइक द स्मेल आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन किस फूड आइटम की आपको स्मेल पसंद है। ठीक है, और कुछ आपके जो मीन्स फूड आइटम मत कहिए, आप कोई भी थिंग्स लिख सकते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं जिसकी आपको स्मेल पसंद हो। ओके, तो हियर वी कैन राइट नंबर 1 स्वीट, नंबर 2 फ्रूट्स, वेजिटेबल, समोसा, 5th वन आप लिख सकते हो फाफड़ा। ओके, अब जिनकी स्पेल आपको पसंद नहीं है उसके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका यूरिन, आप एग्स की भी स्मेल आपको पसंद नहीं होगी, एग्स। ओके, तीसरा आप लिख सकते हैं फिश, चौथा आप लिख सकते हैं रोटन फ्रूट्स, सड़े हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ओके, 5th वन आप लिख सकते हैं सॉक्स। आपने सॉक्स पहने उसके बाद जो स्मेल आती है आपको पसंद नहीं है, या आप स्वेट भी कर सकते हैं, आपके पसीने की स्मेल भी लोगों को पसंद नहीं होती। किसको पसंद होती है? पसीना। तो आप यहाँ पर स्वेट भी कर सकते हैं, पसीना, उसकी स्मेल को भी आप ग्रहण नहीं करते। तो डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? तो मोस्ट ऑफ द आंसर क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं, और दूसरे आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के आंसर सेम हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दोनों के अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकता है, कुछ आपके कॉमन भी हो। नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं, डिस्कस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा समझने में इसको। क्या है? फैक्ट। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज? आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी जो देखो चिल्ड्रन है और जो पीपल लेबर है उनका तो
आपका जो स्मेल करती है, आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन, आप चाइल्ड, ओके, चाइल्ड के क्लोथ और पेरेंट्स, ठीक है, एट्सेट्रा। आप फादर मदर ये भी कर सकते हो, आप सिस्टर, जिसको अदर के भी आपके स्मेल करते हो उसके आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस, एक क्या आपको क्राउडेड प्लेस पे ऐसी स्मेल कभी मिली है, ओके, आप लिख सकते हैं यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस, स्मेल ऑफ स्वेट ऑफ क्राउड, जो क्राउड रहती है उसकी भीड़, क्राउड का मतलब होता है भीड़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्राउड। तो स्मेल ऑफ स्वेट ऑफ क्राउड, क्राउड के जो स्वेट रहती है, स्मेल रहती है, उसकी आपको आती, चाहे वो फेयर हो, बस हो, ट्रेन हो, उसमें ज़रूर स्मेल आती है। वाई सो, ऐसा क्यों, ओके। इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आपके सभी ने देखा भी होगा। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, रजनी है वो घर से बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, रजनी हैड टू गो आउट ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क से वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला, तो वो क्या कर रही है, अपना जो 6 month ओल्ड सन है दीपक, तो रजनी उसका जो छोटा बच्चा है 6 महीने का है दीपक, उसको अपनी सिस्टर है सुशीला के पास छोड़कर जा रही है। अब एक और मज़े की बात ये है कि सुशीला है क्या भी सेम एज का बेबी है। अब देखिए और भी मज़े वाली बात ये हो जाती है कि दोनों जो बेबीज रहते हैं उन्होंने सेम टाइम पे पोटी कर दी, दोनों ने क्या हुआ, दोनों ने क्या होता है, उन्होंने सेम टाइम पे पोटी कर दी, ठीक है। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, अब देखिए अब टर्निंग क्लाइमेक्स यहाँ पे है स्टोरी में, इसमें क्लाइमेक्स यहाँ है, देखो। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, उसने अपने डॉटर था उसकी पोटी को क्लीन करी, बट व्हेन सी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, जब वो अपने दीपक की पोटी क्लीन करने गई, सी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा, जब उसने उसको क्लीन करने गई तो उसने दुपट्टा से उसको क्या कर लिया, अपनी नाक को कवर कर लिया, ओके। तो क्वेश्चन यही है, ऐसा क्यों किया उसने, सोचिए, थिंक करिए, सोच सकते हैं आप। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा उसने इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि सी बिकम, सुशीला बिकम हैबिचुअल ऑफ हर बेबी स्मेल, बेबी की स्मेल की कह ले या बेबी की पॉटी या यूरिन की स्मेल की वो हैबिचुअल हो सकी है। देखिए एक जो आपने देखा होगा गार्बेज कलेक्शन करते हैं या लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं, शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ केमिकल फैक्ट्री में क्या होता है वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मैं आप मेरी बात बताऊँ, हम केमिस्ट्री लैब में जाते थे, ओके, तो वहाँ पे जब भी हम एंट्री करते थे उसमें तो बड़ी स्मेल आती थी केमिकल की। आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है 10 to 20 मिनट्स बाद वो स्मेल हमें उसमें हम कंफर्टेबल हो जाते थे, मीन्स फिर हमें कोई स्मेल नहीं आती थी। तो होता था क्या, जो हमारा माइंड स्टेट है, माइंड है, वो उस स्मेल को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। तो उसने ऐसा क्यों किया, सुशीला इज हैबिचुअल ऑफ हर बेबी स्मेल बट नॉट हैबिचुअल ऑफ हर सिस्टर सन स्मेल, ओके, इसलिए वो हैबिचुअल नहीं रहती है, इसलिए वो दुपट्टा रख लेती है। अब देखिए थिंक एंड डिस्कस में हम देख लेते हैं क्या डिस्कस कर सकते हैं। देखिए सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक नैपी, ओके, नोज को कवर किया, बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, आप लिख सकते हैं क्यों किया, ओके, उसने ऐसा क्यों किया, तो आप लिख सकते यहाँ पे
शी डिड दिस बिकॉज शी वॉज नॉट habitual of दीपक पॉटी स्मेल। ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो दीपक की जो स्मेल है, पॉटी की स्मेल है, उसको वो उसके हैबिचुअल नहीं है। वो अपनी बेटी की तो है, बेबी की, लेकिन उसकी नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ पे। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब आप गार्बेज मीन्स कचड़े का ढेर है उसके आसपास आप जब मूव करके हुए जाते हो, पैदल चल के आप जाते हो, तो आपको कैसे स्मेल आती है। ठीक है, आपको कैसा फील करते हो। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो मैं बता दूं, अब बच्चे जो डेली गार्बेज में काम कर रहे हैं, गार्बेज पिकिंग कर रहे हैं, वो उसके क्या बन चुके हैं, हैबिचुअल बन चुके हैं। उसके क्या बन चुके हैं, हैबिचुअल बन चुके हैं। लेकिन आप नहीं हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर, आई फील वेरी बैड। ओके, आई फील वेरी बैड बिकॉज बैड स्मेल ऑफ गार्बेज। ठीक है, गार्बेज की बैड स्मेल के कारण आप क्या नहीं करोगे, वो आपको बहुत बुरा फील करोगे। ओके, लेकिन जो बच्चे उसको पिक कर रहे हैं उनको वो हैबिचुअल हो चुके हैं, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इज़ द स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, नो। अब देखिए दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है। वो आप गार्बेज के पास से निकले तो आपके लिए स्मेल क्या हो गई, बैड हो गई। आपके लिए क्या हो गई, स्मेल बैड हो गई। ओके, आपके लिए स्मेल क्या हो गई, बैड हो गई। ठीक है, लेकिन जो बच्चे उसमें वर्क कर रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो स्मेल गुड है, क्योंकि उनको तो काम कर। और डज इट डिपेंड अपॉन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट। ओके, तो ये भी है कि हम कैसा फील करते हैं। ठीक है, जैसे जो स्वीपर है वो फील नहीं करता है क्लीन करने में कोई भी। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ये कि इट डिपेंड अपॉन कंडीशंस और वर्क। आप क्या वर्क कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्राउडेड प्लेस में वर्क कर रहे हैं तो आपको पसीने की स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर हीप ऑफ गार्बेज में वर्क कर रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर आपका जो टॉयलेट वगैरह आप क्लीन कर रहे हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन वर्क। आप जो वर्क कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और आप क्या फील करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए डर्टी है लेकिन उन लोग अदर पीपल के लिए वो डर्टी नहीं हो। ठीक है, ओके, तो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, अलग अलग सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा उसको। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा समझने में इसको, चैप्टर को। इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।